हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है CSIR नेट अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मैं पढ़ाता हूँ आपको पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि सर जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आते हैं 20 क्वेश्चंस आते हैं, 15 हमको करने होते हैं, 30 नंबर का है टोटल मिला के, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने आपके लिए एक काम कर दिया है, ईजी कर दिया है। वो ईजी क्या है कि आज से एक शो स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम मैंने रख दिया है द AK शो, यानी कि अभिषेक कौशिक शो, मेरे नाम पे ही है ना। इसमें हम वो क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे या वो ट्रिक्स डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल होंगी। चाहे वो अर्थमेटिक का टॉपिक हो, चाहे वो एडवांस का टॉपिक हो, तो 1 बाय 1 करके आपको ट्रिक्स के हेल्प से, क्वेश्चंस के थ्रू मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे होंगे, कुछ क्वेश्चंस PYQs हम देखेंगे कि जिससे आपको आइडिया भी लग जाए कि PYQs को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम बात करेंगे पहले वो अर्थमेटिक बेस्ड रहेगा, वो है प्रॉफिट एंड लॉस। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस यहाँ से फंसते ही फंसते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत आपको आइडिया परसेंटेज का भी होना चाहिए, बिकॉज शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं या फिर जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट हैं वो उसी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि 20+ मार्क्स कैसे आएंगे। वो इन वीडियोस से अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स सीख रहे हो और उनको अपनी डेली लाइफ में कनेक्ट कर पा रहे हो, जैसे आप मॉक टेस्ट दोगे तो आप यहाँ से जो भी शॉर्ट ट्रिक्स सीखोगे वो सीधा सीधा अप्लाई कर देना, बस इतना काम करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि इन सेशंस को आप शेयर जरूर करिएगा, जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट या किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, एक क्वेश्चन मैं खुद सोल्व करूंगा। अब कितने वेराइटीज ऑफ मेथड हो सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के, वो भी हम देखेंगे। अभी एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, वो सेल कर रहा है एक आर्टिकल को 630 रुपए में, यानी कि सेल कर रहा है मतलब SP होगा, जो बेचने वाला वैल्यू होती है वो सेलिंग प्राइस होती है। तो उसको प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है 16.2/3% का। तो आपको बताना है CP कितना होगा। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यही क्वेश्चन जब हमारी 10th की क्लास में आता था तो हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर देते, एक्स वैल्यू लेके, है ना, एक्स मान के लेट द CP इज एक्स, और फिर वहां से इक्वेशन फ्रेम कर देते। बट एग्जामिनेशन में एक्स की वैल्यू रखोगे तो क्वेश्चन हो गया सोल्व, फिर तो नहीं हो पाएगा ना। तो आपको करना कैसे होगा वो समझो। आपको पहले ये पता होना चाहिए जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 16.2/3% का। ठीक है, और प्रॉफिट या लॉस जो हमेशा कैलकुलेट होते हैं कॉस्ट प्राइस पे, CP पे। डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट कैलकुलेट होता है वहीं मार्केट प्राइस पे। ठीक है, 16.2/3% है मतलब 1/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए थी अब आपके, है ना। ये फ्रैक्शन वैल्यू ऑलरेडी मैं समझा भी चुका हूं आपको, एक क्लास में परसेंटेज के बेसिक चीजें मैं समझा चुका हूं, तो ये वैल्यू वहां से आई है। अगर याद भी नहीं है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 16.2/3 को जब आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से करना होगा, 16 × 3 48 और 2 50, 50 डिवाइडेड बाई 3, और जब परसेंटेज को साइन को रिमूव करते हैं तो नीचे 100 करना पड़ता है। तो ये 2 आ गया, यानी कि 1/6 आ गया। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू आती है, बट ये आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए थी जिससे कि दिक्कत ना आए आगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट आया है हमारा 1/6, तो ये प्रॉफिट जो है कैलकुलेट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, अगर मान लो प्रॉफिट की वैल्यू 5-10% होती तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकता था, वो इजी हो जाता मेरे लिए, है ना। अभी यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू अगर 6 यूनिट है ना, ये यूनिट्स में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये यूनिट्स में है। अगर CP की वैल्यू 6 है, एक का प्रॉफिट हो गया तो कितने में आप सेल करोगे, 7 रुपए में। सिंपल सी बात है, मैं सिंपल सी बात एक मार्कर की बात कर रहा हूँ। मैं मार्कर आपको 6 रुपए में खरीद के लाया मैं, और मैंने आपको सेल कर दिया 7 रुपए में, है ना। तो सिंपल सी बात है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया मेरे को, है ना। तो ये 1 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको दिख भी रहा है सामने सामने, 6 रुपए 7 रुपए। ठीक है, लेकिन इसने जो क्वेश्चन में पूछा था हमसे वो CP पूछा था और सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी थी। तो मैं डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूं, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल कर सकता हूं, मतलब मैं 7 यूनिट की वैल्यू जो है, जो ये सेलिंग प्राइस है, इसको मैं कंपेयर करके 630 के साथ कर सकता हूं। तो मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा। 7 यूनिट की वैल्यू अगर 630 है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 7, यानी कि 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू 90 है। अब मैं जो चीज चाहूं वो चीज निकाल सकता हूं, मेरे को कोई दिक्कत होने वाली अब नहीं है ना। अब आपको क्या करना है, देखो, अब आपको इसमें पूछा था कॉस्ट प्राइस, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते थे 6, क्योंकि 6 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू है 90, तो ये कितना आ जाता है 540 रुपए, 954, यानी कि 540 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर सकते थे, हाँ या ना, बताओ।
ये चीज समझ में आई है ना। या फिर एक तरीका तो यही था कि आप रेशो मेथड से जा सकते थे, ठीक है। बट आप ये सोचो जो सीपी आएगा, मेरे को कॉस्ट प्राइस पूछा है, जो सीपी आएगा 6 यूनिट में, तो इसके मल्टीपल में आंसर आना चाहिए 6 के। 6 का मल्टीपल में आंसर होगा तो आंसर इजी रहेगा। क्या ये 6 से डिवाइड हो सकता है? 6 कम 6, 6 पंजे 30 हो सकता है, ये तो है ही है। 6 से ये क्या डिवाइड हो जाएगा? 8 और 5 13 नहीं हो पाएंगे। 6 से ये डिवाइड हो पाएगा नहीं। मतलब 2 ऑप्शन तो आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन एलिमिनेशन, है ना। सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते। अगर ये 900 भी ना होता तो मैं डायरेक्ट 540 पे क्लिक करके 540 पे क्लिक करके आगे बढ़ सकता था, है ना। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है आप स्टेप वाइज स्टेप सोल्व करोगे तभी आंसर आएगा। आप डायरेक्ट ऑप्शन एलिमिनेशन भी ढूंढ सकते हो। यहाँ पे 6 का मल्टीपल में आंसर आना चाहिए, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 90 थी, 90 जो होगा वो प्रॉफिट होगा एक तरह से इसका, 90 रुपए इसका प्रॉफिट होगा, है ना। 540 रुपए में आपने खरीदा, 90 रुपए में इसको बेच दिया, तो 90 का प्रॉफिट हुआ, तो 630 रुपए में मैं सेल करूंगा। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। ये बेसिक चीजें हैं। लॉस जो होता है वो क्या होता है? लॉस भी पता होना चाहिए आपको। लॉस क्या होता है? लॉस इसका उल्टा कर दो, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। ये तो प्रॉफिट और लॉस निकाला। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तब क्या होगा? देखो ध्यान से सुनो। प्रॉफिट परसेंटेज के केस में क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज के केस में ध्यान से समझो क्या होगा। प्रॉफिट परसेंटेज के केस में होगा जो भी प्रॉफिट आपने निकाला है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कर दोगे, इनटू 100 कर दोगे, तो यहां से प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा मेरे को। सेम एज इट इज लॉस परसेंटेज में भी आप सेम करोगे, L/CP इंटू 100। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कैलकुलेट होंगे सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट हुए हैं तो वो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस परसेंट नहीं होगा, आपको फिर चेंज करके सीपी पे ही उसको कैलकुलेट करना होगा। समझ में आई ये बात? आई होप समझ गए होंगे, है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, बट आपको तरीका समझ में आ गया कि कैसे हमें परसेंटेज को, जो परसेंटेज दे रहा है उसका फ्रैक्शन वैल्यूज में ब्रेक करके देन रेशियो मेथड का यूज करके करना पड़ेगा, है ना। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप ट्रिक की हेल्प से, ये ट्रिक्स है रेशियो मेथड की जो आप यूज कर सकते हो, यूनिटरी मेथड जिसको बोलते हैं। ये यूनिटरी मेथड सिर्फ एडवांस के जो पेपर्स हैं या जो सब्जेक्ट है एडवांस मैथ्स के, जो जैसे मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, वहां नहीं लगेगा, अर्थमेटिक में भी लगेगा। तो अर्थमेटिक के सारे चैप्टर 1 by 1 आप देख पाओगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वो सारे के सारे चैप्टर्स में कवर होगा, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड को आपको सीखना पड़ेगा, हर जगह यूज होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन, यूनिट डिजिट या डिजिटल सम का यूज करके आप जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो ये क्वेश्चन तो मैंने सोल्व कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके आपके लिए रख देता हूं। अब मैंने ये आपके लिए लिया है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका कमेंट में आपको आंसर बताना है मेरे को क्या होगा। इसमें मैंने बस प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंटेज कर दिया। आप कौन से तरीके से फॉलो करोगे मेरे को कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन करके बताना, या फिर डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप ये सेशन, छोटा सा सेशन 10 मिनट का आपको अच्छा लगेगा होगा, है ना। इस 10-10 मिनट के में हम शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे आगे, जितने भी मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती हैं 10 मिनट के आपके टाइम के। 10 मिनट चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए आपका टाइम। 10 मिनट के अंदर अंदर एक शॉर्ट ट्रिक्स आपकी पक्की हो जाया करेगी, एग्जाम में बहुत फ़ायदा आपको यहाँ से मिल जाया करेगा, ठीक है। आई होप ये सेशन, ये शो आपको अच्छा लगेगा। इसी तरह की कंटिन्यूस अब वीडियोज़ आएंगी आपके लिए, है ना, जो भी कंटेंट के रिगार्डिंग है। और आई होप इस सेशन को, इस शो को आप बहुत प्यार दोगे, और इस सेशन को अगर अच्छा लगे तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके जरूर जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।